हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज की क्लास को हम बनाते हैं मजेदार और आज की क्लास होगी आपका प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर और पहला नंबर आपका हो चुका है पहले। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो इस चैनल पे सारा आपको क्लास मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। तो चलते हैं आज की क्लास में। बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर में कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसको तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है और के का मान निकालना है और रेखिक समीकरण दिया है युग्म, रेखिक समीकरण के युग्म 3x + y = 1 और दूसरा दिया है 2k - 1 और x + k - y = 2k + 1। क्योंकि इस चैप्टर में हमको समीकरण के युग्म पढ़ना है, रेखिक समीकरण युग्म, और ये युग्म है और युग्म के लिए यहाँ हमको k दिया है, यहाँ भी k और यहाँ भी k, x के गुणांक में k, y के गुणांक में भी k है और यहाँ तो हमको k का मान निकालना है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ है, ध्यान देंगे कि बोलता है कि इसका कोई हल नहीं है। और कोई हल कब नहीं होता है दोस्तों, ये चीज आप समझ लीजिएगा। इसको समीकरण 1 हमने मानते हैं, इसको समीकरण 2। तो अब यहाँ देखते हैं कोई हल कब नहीं होगा, यहाँ लिख लीजिएगा। कोई हल के लिए कंडीशन में आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने a1 b1 और c1 मानेंगे क्योंकि a1 हमको जरूरी है नहीं, क्योंकि कोई हल निकालने के लिए a1 b1 और c1 मालूम होना चाहिए। तो यहाँ a1 x के गुणांक, समीकरण 1 में x के गुणांक को a1, समीकरण 1 में y मतलब y के गुणांक को b1 और जो अचर पद होगा उसको c1 बोलते हैं। तो यहाँ हमने लिख लेंगे आराम से a1 = 3 एंड b1 यहाँ y के गुणांक में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है 1 और c1 = आपका 1 है तो 1 दे देंगे। और यहाँ समीकरण 2 में x के गुणांक में ये 2, तो ये 2 बराबर आपका क्या है 2k - 1, तो आपको देना है 2k - 1 और फिर है b2 में आपका है k - 1, तो आपको देना है k - 1 और c2 में आपका है दोस्तों 2k + 1। पर एक चीज आपको समझना है कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका यदि आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा किसका, c1/c2 का, तो ये जो है एक रेखा बनाते हैं जिसे कहते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं ये होंगे। दो रेखाएं कभी नहीं मिलते हैं और इसी को कहते हैं, इसी का कोई मान नहीं निकलता है क्योंकि कहीं नहीं कटेगा, इसलिए इसका नाम होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो अभी हमको इसी पर चर्चा करना है और k का मान निकालना है दोस्तों। तो हमने उसी को लिखेंगे। ये कोई हल नहीं है क्योंकि कंडीशन में बोला है, क्या बोला है? कोई हल नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन। अब हमको मान बैठा देना, मान यहाँ निकल गया a1 b1 और c1। तो a1 में है 3 तो 3 और a2 में आपका है 2k - 1 हमने दे दिया बराबर, तो बराबर b1 में 1 तो 1 और b2 में है k - 1 तो k - 1। तो यहाँ तो नॉट इक्वल टू है, ये है c1 में बैठा देते हैं, बैठाने की जरूरत तो होगा नहीं क्योंकि ये कभी इसके बराबर नहीं है, यानी ये बराबर आपस में है और इसके बराबर कुछ नहीं है, ना ये बराबर है ना ये बराबर है। समझ में आ रहा है? ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो चलते हैं, इसे हमने हल करेंगे। इसको और इसको लेते हैं 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 और इसको हल करते हैं और k का मान निकालते हैं। तो इधर यदि दिखता होगा तो हमने इधर हल कर देते हैं। चलिए ध्यान देंगे, इधर हमने हल कर रहे हैं अभी आराम से। तो यहाँ ध्यान देंगे, अभी इसको लिखेंगे 3/2k - 1 क्योंकि ये बराबर किसका है 2k - 1, किसका बराबर है? बराबर है आपका 1/k - 1 का। तो यहाँ लिखेंगे 1/k - 1 और यहाँ देखते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों
तो इससे हमको क्रॉस गुना करना होता है, क्रॉस, इसको क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस गुना करते हैं k माइनस 1 को 3 से, तो k में भी 3 गुना, 1 में भी 3 गुना, तो यहाँ आ जाएगा 3k माइनस 1 को 3 से, तो 3 एकम 3, और यहाँ 2k माइनस 1 1 से गुना है, तो इधर आएगा 2k माइनस 1। अब यहाँ ध्यान देंगे k को इधर लाएंगे ना, क्योंकि k उधर नहीं होगा, क्योंकि k इधर भी है, तो इसको एक ही साइड लेके आ जाते हैं ने, तो यहाँ 3k रहने देंगे, और 2k इधर प्लस में है, तो बराबर के इधर आने के बाद माइनस, हाँ रूप चेंज, हाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ -3 है, यहाँ -1 पहले दे देते हैं, क्योंकि पहले वो लाइन में है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे, और इधर वो जा रहा है पीछे लाइन में, इधर माइनस है 3, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ 3k में 2k जाएगा दोस्तों, तो सिर्फ 1k, यानी 1 हमने देखते हैं इसको k बराबर, यहाँ 3 रुपया में 1 रुपया चल जाएगा, तो 2 रुपया k का मान पूछा था, और k का मान आपका आया k बराबर 2, यानी k के बराबर 2 अब यदि बैठाओगे तो ये समीकरण तुम्हारा बन जाएगा। कौन सा? क्योंकि कोई हल नहीं है, वो समीकरण बनेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही बता के आज समाप्त करते हैं दोस्तों। कल हमने आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जितना भी आपका है सारा क्वेश्चन को हमने क्लियर करेंगे एक एक करके। यदि आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को प्यार भरा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।